हेलो फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर भारत में मिस्मा नाम का एक गांव था। वहाँ ताराओन नामक अनाथ मछुआरा रहता था जो मछली पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रोज की भांति वह मछली पकड़ने नदी पर पहुंचा और उसमें जाल डाल दिया। उस दिन जाल में मछली न फंसकर एक नाग फंस गया। वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नाग लोक का राजा था। नाग कन्या ने पिता को जाल में फंसा देखा तो चिंतित हो गई। उसने तत्काल एक रूपवती स्त्री का रूप धरा और तारा उनके पास पहुंच गई। वह उससे अपने पिता को छोड़ने की प्रार्थना करने लगी। ताराउन बोला, अगर मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? नाग कन्या बोली, अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराउन ने नागराज को छोड़ दिया और नाग कन्या से विवाह कर लिया। उन दोनों के विवाह को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के कान भर दिए। राजा ने सैनिकों को ताराओन को पकड़कर लाने के लिए कहा। ताराओन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा, तुम दंड के भागीदार हो। गांव की परंपरा को तोड़ अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। कल तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी, तो विजयी होगा वो गांव में रहेगा, दूसरे को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ताराओन ने घर आकर सारी बात नाग कन्या को बताई। तब नाग कन्या बोली, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं नाग लोक से एक बलवान मुर्गा ले आऊंगी, तुम कल लड़ाई में उसी मुर्गे को उतारना। यह कहकर वो नाग लोक चली गई। जब वो लौटी तो उसके पास एक बलवान मुर्गा था। अगले दिन राजा और ताराओन के मुर्गे की लड़ाई हुई, जिसमें ताराओन का मुर्गा विजयी हुआ। लेकिन राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और बोला, हम इस फैसले को नहीं मानते। कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे। कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे। जिसकी टोकरी नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ देगी वह गांव में रहेगा, दूसरा गांव छोड़कर चला जाएगा। ताराउन मान गया। घर आकर वह सारी बात नाग कन्या को बताकर कहने लगा, नदी के बहाव को मोड़ना कहाँ संभव है। अब कल हमें गांव छोड़कर जाना होगा। नाग कन्या बोली, चिंता मत करो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। पिताजी अवश्य इसका समाधान सुझाएंगे। वह नागलोक गई और अपने पिता नागराज से मिली। नागराज ने उसे एक सुंदर चमत्कारी टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को जैसे ही नदी में डाला जाएगा, नदी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या टोकरी लेकर घर पहुंची और ताराओन को सारी बात बता दी। अगले दिन ताराउन का जब राजा से सामना हुआ तो उसके टोकरी के चमत्कार ने नदी ने अपना बहाव बदल दिया। यह देख वह हर्ष से भर उठा और राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ, अब आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। राजा ने फिर अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह बोला, यह पराजय मैं स्वीकार नहीं करता। तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मानो, तब मैं गांव छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा। ताराओन ने घर आकर सारी बात नाग कन्या को बताई। राजा की सेना के सामने वह क्या युद्ध करता, उसे अपने प्राण जाते दिखाई देने लगे। तब नाग कन्या फिर नागलोक अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता ने उसे एक सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी प्रदान की। सोने का ढोल लेकर नाग कन्या घर वापस आ गई और वह ढोल ताराओन को दे दिया। अगले दिन राजा सेना लेकर ताराओन से युद्ध के लिए आया। राजा को आया देखकर ताराओन ने इशारा किया और नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की आवाज़ सुनकर पेड़ पौधे घास पत्ते सभी जीव जंतु नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक नाचने झूमने लगे। इस तरह राजा की हार हुई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। ताराओन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल प्रदेश में ताराओन जनजाति के लोग बसते हैं। आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा नाग कन्या। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी है। और इसी तरह की अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।